सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हम कर रहे थे पहले, जो कि इंडिया ने भी अपना अनाउंस किया। इंग्लैंड सीरीज़ है इंडिया की, और उसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं, उनकी वापसी और ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने। और ईशान किशन की वापसी देखें, दो ही चीज़ें हैं, या तो ये है कि PSL अगर आप IPL में देखते हैं तो IPL में तो उनकी एक ही सेंचुरी है, उसके बाद तो आपको उनकी मतलब वो बैलेंस नज़र नहीं आया इनिंग्स के अंदर। बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बात समझ में आती है। उनके डिसिप्लिनरी इशूज़ की वजह से उनको रेस्ट करवाया गया या उनको मतलब निकाल दिया गया, अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा शामिल करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ये मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षित राणा है, अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो ये प्लेयर्स को इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो शामिल करने के बारे में सोचा है। कैसे देखते हैं इस एडिशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो बंदे जिन्होंने रीइंडक्ट किया है ना कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया ने, ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि इधर इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट, बिकॉज इन दोनों ने वाइट बॉल को प्रेफर किया था बैक इन टू 2020-23। ईशान किशन एज वेल एज अय्यर, ये दोनों थोड़ा सा डोमेस्टिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। एंड ये का सिस्टम ऐसा है, आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे फिर आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। अय्यर हैज़ परफॉर्म प्रीटी वेल फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, लेकिन अभी अगर हम फिर इसी IPL की बात करें तो लास्ट 4-5 मैचेस में उसका बल्ला नहीं चला जिस तरह ईशान किशन का नहीं चला। चैंपियंस ट्रॉफी में चल गया था। हाँ, आई थिंक ईशान किशन का जो है उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि पंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि KL राहुल रेडी बैठा हुआ हर जगह पर। ये एक अच्छी इंडक्शन है। KKR से था, चूँकि हर्षित राणा और उसने बॉलिंग भी अच्छी की है तो उसको तो एक ऑटोमेटिक, बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट, उसको आपने उसमें कर दिया है। रेड्डी ने एक मैच सिंगल हैंडेडली जब टेल के साथ बैक किया था BGT में, तो दोज आर फ्यू थिंग्स। बाकियों के बारे में नॉट प्रीवी टू देयर परफॉर्मेंसेस। अभिषेक शर्मा के बारे में तो ऑब्वियसली स्किप्ड हिज नेम, आई थिंक ही वाज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन इनटू दैट। हाँ, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाके उसमें रेड बॉल क्रिकेट का कितना बीफ है पड़ा हुआ ये नहीं आपको मुझे आइडिया, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्लेयर व्हेन ही इज प्लेइंग इन हैदराबाद। तो ठीक है, 33-34 की एवरेज से वो IPL में तो स्कोर कर रहा है, किसी और जगह 23-24 की एवरेज पे चला जाता है, बट ही इज समवन हु कैन शिफ्ट द मैच एनी टाइम एनी गिवन डे। तो आई थिंक ऐसे आपको प्लेयर्स, अब क्योंकि इंडिया हैज़ टू लुक बियॉन्ड नाउ देयर द करंट मेगा स्टार्स, तो आई थिंक अभिषेक शर्मा जो, उसमें एक लड़का ऐसा है बच्चन आगे दिन में कि वो लड़का जो है ना उसको शूज़ को फिल करता है, जिस तरह यशस्वी जायसवाल करता है, जिस तरह आपका गिल करता है, जैसे कि आपके और प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें वो टॉप 3-4 में है जिसमें कि वो ही कैन नॉक एट द डोर्स। बिल्कुल सही है। एक मैं पार्ट ऐड करना चाह रहा था बॉलिंग के हिसाब से। आपके जितने भी नए बॉलर्स आ रहे हैं ना, अभी हाफिज साहब ने कहा अली रज़ा एक्शन बॉलिंग कर रहा है, सीम भी लेग स्लिप पे लेके जाता है। सर ये क्रीज से ना क्लोज नहीं होके बॉल ज़्यादा कर रहे लड़के। अगर आप देखें ना, हुनैन को भी देखें, इनको जिस तरह वो होता है ना हमारा तुरा इम्तियाज़ से विकेट के क्लोज आके बॉल करना है, ये वैसे नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ये मैं बात थोड़ी सी यहाँ डिस्कस ज़रूर करूँ। हमारे ये फास्ट बॉलर्स हैं लिटिल वाइडर ऑन द क्रीज से कर रहे हैं बॉल, और खैर उसके बारे में तो बात हम कर चुके हैं। ये लड़का जो आकिफ है, शान साहब, ये जरूरी चीज है, लाइक इज इट कंपल्सरी? इट इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट बॉलिंग के साथ, लाइक क्योंकि देखिए अब हर शख्स है उसका एक अपना अंदाज है। अगर मैं बात करूं, मुझे क्योंकि ज्यादा इसके बारे में खैर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ऐसे में गलत बात करूं, लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि हर शख्स की एक अपनी टेक्निक है, अपनी आसानी है। अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह को अगर कोई कहता कि तुम जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हो ये अंदाज ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह, तो वो शायद आज जसप्रीत बुमराह ना होता। उसने खुद भी कहा अपने इंटरव्यू में कि मुझे मेरे कोचेस ने कभी भी चेंज होने के लिए नहीं कहा। आई डोंट नो हाफिज साहब, ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर अ फास्ट बॉलर? क्रीज का यूज़ करना होता है। इसमें जो दुनिया के मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स हैं वो करते रहते हैं कि वो कभी वाइड चले जाते हैं, ठीक है, कभी अंपायर के पास से गुजर के स्टम्प्स के करीब से कर रहे होते हैं, वो एंगल चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने करते हैं। देखें ना, एक बैट्समैन आपको सीधा इसी जगह से खेल रहा है, आपने उसका आई कांटेक्ट ये है, तो अगर उसका आई कांटेक्ट ये आ गया तो फ़र्क पड़ता है ना। सो ये इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। वसीम अकरम को आप देखें, वकार यूनुस को, वसीम अकरम को इवन देखें, जब वसीम अकरम बॉल कर रहे होते हैं सम टाइम आपको लगेगा बिल्कुल बाहर से हैं, फिर वो करीब से आ जाते हैं। तो ये तब्दील करते रहते हैं फास्ट। इवन ज़हीर खान को भी देखें, ज़हीर भी मतलब सम टाइम वो आपको लगेगा कि बिल्कुल अंपायर के करीब से गुजरते हुए उस एंगल के ऊपर आ रहे हैं, सम टाइम वो बाहर से जा रहे हैं। तो ये करते हैं फास्ट। तनवीर के बारे में भी मैंने ये चीज़ गौर की, वो डिफरेंट बॉलर, रॉन्ग फुटेड था, क्योंकि उनको मैंने देखा कि वो कभी यहाँ से आके बॉल करा रहे हैं, कभी यहाँ से आके, उनका बड़ा क्लोज टू स्टंप्स ना। आप LB को इक्वेशन बड़ा ले आते हो, आपकी प्रिसीजन बड़ी अच्छी होती है, आपका बॉल हल्का से भी टेल इन करता है ना, आपको बहुत डिफिकल्ट होता है। अंपायर भी, आपका हाथ भी स्क्रीन भी है, तो इट कैन ऐड टू योर आर्मरी एक्चुअली। सो यू मीन कि ये चीज़ इनमें होनी चाहिए, आनी चाहिए वक्त के साथ। क्रीज का इस्तेमाल है ना, जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं। अब इसमें ये है कि अगर कोई
एक टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है किसी एक जगह से, तो आप बाज़ औक़ात उस तरफ नहीं सोचते हैं, लेकिन जब आपको विकेट्स नहीं मिल रहे होते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तो फिर आप एंगल्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आप कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ करते हैं। बैट्समैन भी ऐसे करते हैं, अगर आपको एक जगह से एक शॉट आपका रोक लिया, ब्लॉक कर दिया ना, तो फिर आप बैट्समैन कोशिश करते हैं कि मैं इसको इसका रास्ता क्या है, ठीक है। तब जैसे आज स्ट्राइक रेट की बात होती है तो लोग गए हैं ना बड़े शॉट्स के ऊपर, एक्सटेंशन में गए हैं। इसी तरीके से फास्ट बॉलर्स जब अगर अब चूँकि ज़्यादा बात पाकिस्तान में शाहीन और नसीम की होती है तो ये वाइड रहते हैं क्रीज से, तो जब मुश्किल वक्त में आएंगे तो फिर हो सकता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम करें कि यार मैं किस तरीके से क्रीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या उसी जगह से वापस आ जाते हैं, क्या उसको कहते हैं। हालांकि अगर शाहीन को देखते हैं तो वो वाइड रह के भी वो सारा का सारा टारगेट वो उसका स्टम्प्स को ही होता है, ठीक है, तो वो टारगेट तो स्टम्प्स को ही कर रहा होता है। तो ये जब आप नहीं कुछ कामयाबी आपको मिल रही होती तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अली रज़ा जो है ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हो सकता है कि चूँकि इनका स्विंग भी होता है। आप हसन अली को भी देखें, आज बाद आपको लगेगा कि वो मुख्तलिफ़ अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं, चूँकि वो रिवर्स करते हैं, उनकी सीम पोजीशन बड़ी अच्छी होती है जब वो रेड बॉल खेल जाते हैं। यहाँ पर भी उनका ये जो कराची के मैचेस वो खेले हैं, ये जो यहाँ पर भी खेला है, यहाँ पर उसका रिवर्स हो रहा है, वो अच्छी फिटनेस के साथ वो खेलते रहें तो वो उनमें भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं क्रीज़ के इस्तेमाल की, तो ये फास्ट बॉलर्स करते हैं। राइट। पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से इनहेरिट किया ना मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हराया, वो बड़े टॉप ऑफ द गेम पे आएंगे। अब सिर्फ उनके बारे में एक ही है कि चूँकि बाबर इज़ नॉट क्लिकिंग, बट एवरीवन एल्स अराउंड बाबर दे आर ऑल क्लिकिंग। हारिस खेल गया अच्छा, उनका दूसरा कैडमोर था, आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल। फिर समद ने अच्छी कैमियो खेल लिया उनके से बॉलिंग, लेकिन उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना, दैट कैन बी द ओनली थिंग वेयर दे कैन प्ले। कराची किंग्स को उनकी बॉलिंग को मिल्क करना है, अगर वो मिल्क कर गए, क्योंकि देखिए स्टेइंग ऑन द विकेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस हाफिज़ साहब ने कहा था अब्बास अफरीदी 20-22 स्कोर ना करता तो ये जो स्कोर था 100 से भी नीचे होता। सो अब 130 के स्कोर पे तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप जो है ना किसी भी टीम को हिला सकते हैं, एक्सेप्ट अगर पाकिस्तान की नेशनल स्क्वाड ना गया होगा इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। सो यहाँ पर कराची किंग्स नीड्स टू प्ले देयर एपेक्स गेम, और ज़ल्मी को चाहिए कि सिर्फ वो वॉट एवर देव गेन देन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम उसको कैरी रखें। आज मुझे ज़ल्मी फेवरेट लग रहे हैं। अच्छा, बट अ नॉक इज ड्यू ऑन प्लेयर कौन सा आपको फेवरेट लग रहा है दोनों टीम्स में? अगर बात करें किस किस प्लेयर से आपको उम्मीद है कि आज ये इसमें कुछ स्पार्क नजर आ रहा है? आई थिंक आज सैफिद मस्ट फायर। ओके, और देन अगेन आप बॉलिंग अटैक स्टार्ट करें नबी से और हसन अली से। नबी का बॉल ने जिस पे उसने बोल्ड किया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बैटर, उसने बॉल ड्रिफ्ट किया था कि बॉल पड़ा भी नहीं, हल्का सा बाहर निकला और सीम वाज रोटेटिंग टुवर्ड्स द लेग स्टंप और उसने अच्छा आउट किया। इनसे नबी एंड हसन अली इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग फ्रॉम कराची, बैटिंग में साइफर्ट, आउटसाइड से तो यू कैन नेम 3। लेकिन उस पर फिर भी स्टॉपी फील्डिंग थी मुल्तान की। मुल्तान इफ दे हैड फील्डेड वेल, अगर बाउंड्री उन्होंने सही कैचिंग पोजीशन पे होते तो शायद मैच का कंप्लेक्शन पिछले का भी डिफरेंट हो सकता था। हाफिज़ साहब, अगर हम कल की बॉलिंग देखें कराची किंग्स की, आपको लगता है कि कल जिस तरह से नबी को हमने, यानी हम हसन अली के अराउंड रहे काफ़ी ज़्यादा, आज भी इसी तरह से कुछ प्लानिंग होगी या कुछ चेंज होना चाहिए? अगर देखा जाए डिपेंड करता है ना पिच क्या ऑफर कर रही है, पिच क्या ऑफर कर रही है। अगर आप मीर हमजा को नए बॉल के लिए खिलाते हैं और जब आप ये कहें कि वो चेंज पे चला जाए तो फिर वो उतना मौसर नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस हैं, आपको पिच क्या ऑफ़र कर रहा है और आपने 20 ओवर देखने हैं और उन 20 ओवर्स में आपके पास कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब अगर देखिए 3-4 प्लेयर्स अगर आपके परफॉर्म नहीं करेंगे ना किसी भी टीम के, और टॉप 4 बैटिंग में टॉप 4 अगर अच्छा खेल जाते हैं तो नीचे से फिर आपको हल्की हल्की इनिंग्स मिलती हैं, वो वैसे ही लग जाती हैं, ठीक है। उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इम्कानात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपको सेट मिलता है, बॉलिंग गिरी होती है। टॉप 4 अगर आपके अच्छे खेल जाते हैं तो फिर बाद में आने वालों के लिए ज़रा सहूलत हो जाती है। इसी तरीके से जब आपके बैट्समैन बॉलर ऊपर के अच्छा कर जाएँ तो नीचे वालों को एतमाद मिलता है और मुखालिफ टीम दबाव में होती है, और उसी दबाव का फ़ायदा दोनों सूरतों में होता है, जब आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। ये अब डिपेंड करता है कि क्या सोच रही है कराची की टीम, कराची किंग्स किस तरीके से सोच रही है, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या वो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ, अब्बास भी तो उन्हीं की तरफ से खेलते हैं ना, तो चेंज के ऊपर आप क्या करना है, आपने फर्स्ट चेंज के ऊपर आपने किसको लेके आना है, किसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है,